सत्यम शिवम सुंदरम। मैं मीडिया से ही हूँ, हम सभी ने ये सुना है। यहाँ से भी हम 2 सैटेलाइट चैनल्स, पीस ऑफ माइंड और एक अवेकनिंग, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के हम लोग चला रहे हैं। और गवर्नमेंट ने कम्युनिटी रेडियो का भी हम बच्चों को यहाँ चलाने के लिए लाइसेंस मिले हैं, जो वो भी बहुत अच्छा प्रगति में है। तो लगभग 400 कम्युनिटी रेडियो में हम लोग पहली श्रेणी में आते हैं, जो 10 के अंदर हमारी कम्युनिटी रेडियोस भी चल रहे हैं। तो मैं यही आप सबको कहूँगा कि प्रकाशमणि दादी जी ने सदा ही आप सबको याद करते थे कि मीडिया वालों को बुला करके उन लोगों को कुछ समय शांति अपने मन के अंदर अनुभव करे। वही लक्ष्य उनका था, क्योंकि अब तक आज तक के बीच में हम लोग कैसे पीसते रहते हैं, ऐसे समय पर भी आप सभी आ गए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मंच में मेरे साथ है या मेरे सामने मेरे साथी यहाँ है, क्योंकि हम हर सेकंड यही देख रहे हैं कि भाई समय के अनुसार क्या हो रहा है वो आप सब जानते हैं, सभी अलर्ट है। फिर भी आप यहाँ आए और कुछ समय आप अपने लिए देने की प्रयास किए। नहीं तो हम सब यही कहते हैं कि समय नहीं है, इतनी व्यस्त हम सभी रहते हैं। तो ऐसे मैं यही आप सबको निवेदन करूँगा, तो आप यहाँ से कुछ भी हो जाए, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैं 1960 में पहली बार आया था। तो मैंने जो फाउंडर बाबा से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जिसको हम धर्म कहते हैं तो अनेक नाम से प्रचलित हुई है। तो उन्होंने अपने मुख से कहा, मेरे सामने ही मैं ये प्रश्न का उत्तर दिया कि भारत की जो पहला धर्म था तो वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, क्योंकि देवताओं की पूजा हम करते हैं। तो कभी तो इस देश में थे जो हम इन सबको याद करते हैं। तो भले आज अपने को किसी भी जाति से, अभी जाति गणन करने जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फिर से इस भारत में हम सभी एक भारतवासी है, एक परमपिता परमात्मा का बच्चे हैं। तो ये ज्ञान देने के लिए ये संस्था को उन्होंने स्थापना की, जो आज 140 देशों में बहुत थोड़े समय में ये ज्ञान सभी को दिया जा रहा है। तो यहाँ हम लोगों को सिर्फ 5 बातें समझाते हैं। एक है, जैसे सभी कहते हैं मैं कौन हूँ, तो हम सब जानते हैं ये शरीर तो नहीं है। दूसरा, ईश्वर के लिए सबकी आस्था है। अभी भी भारत में भले किसी भी प्रकार से है, ईश्वर के लिए आस्था है। जो किसी भी गांव में जाके आप पूछे तो वो भी यही कहेंगे, ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो उसके बारे में कि भी यहाँ बहुत स्पष्ट से किस प्रकार से एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप का शिक्षा दिया जाता है, जो कैसे हम शारीरिक लोगों के साथ अपना संबंध रखते हैं, ऐसे ईश्वर के साथ कैसे रखें,
प्रैक्टिकली इसका आप देखेंगे हमारी सब भाई बहनें खुश है, सदा ही खुश है। कभी आप इनका इस पे फेस में ये नहीं देखे तो कि भाई वो बहुत दुखी है, ऐसा नहीं है। और तीसरा, जो ये सृष्टि के लिए जो सोचते हैं कि भाई 5 तत्व है, तो ये भी आदि अनादि है, परंतु आज जिस स्थिति में है इसके लिए ईश्वर नहीं जवाबदार है, हम बच्चे हैं। ये शिक्षा हमको दे करके तो फिर से इस सृष्टि के परिवर्तन का एक प्रयास करते आए हैं। तो समय वो चल रही है सृष्टि का एक परिवर्तन का। तो इसलिए आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि यहाँ से थोड़ा सा जो राजयोग हम सिखाते हैं यहाँ, तो उसके बारे में आप जानेंगे। और जो अपना कर्म करते हैं इस शरीर से, तो उसमें भी हम सद्भावना कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रहे। भले हम लोग भी अभी प्रोफेशनल है, नॉट कोई वो दूसरा नहीं है, दूसरे अन्य व्यवसाय अनुसार ही हम लोग हैं, फिर भी अपना जो कॉन्शियस है, सारे भारत इस समय पर पत्रकारों के तरफ ही देख रहे हैं और उन्हीं से ही वो अपेक्षा करते हैं कि भाई कोई ऐसा सजेशन मिले। तो मैं समझता हूँ आप जो 2-3 दिन यहाँ रह रहे हैं, किसी भी स्थिति हमारे सामने आए, परंतु हम विश्व को एक आदर्श भारत बनाने का जो प्रयास है, उसमें हम लोग भी सम्मिलित होकर के हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से करेंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपना ये 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ओम शांति।